मॉर्निंग बच्चों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लाइट के ऊपर है। लाइट और लाइट की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट के ऊपर देखते हैं पहले हम। लाइट, व्हाट इज लाइट? अगर आप लाइट को एक सामान्य नजरिए से देखेंगे तो बेटा लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आंखों पर क्या करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, उसी से हम देख भी पाते हैं। अब आप जरा इधर देखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर आईज। या ये देखेंगे, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि सर ये नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर मींस 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर, ये नैनोमीटर। तो आप स्पेक्ट्रम देख रहे हो, इस स्पेक्ट्रम में वो पार्ट जो है विजिबल है, जिसे हम देख पाते हैं, वो विजिबल रेडिएशन, और उसको क्या कहते हैं हम? विजिबल पार्ट है, उसको लाइट, उसी का एक हिस्सा है। उसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। अब जैसे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये विजिबल रीजन है मेरा, समझिए आप जरा, विजिबल रीजन होते तो कई पार्ट है, देखना। विजिबल रीजन से ऊपर चलते हैं अगर हम, यानी कि 400 नैनोमीटर से ऊपर वाली लाइन है, तो विजिबल से ऊपर चलते हैं तो अल्ट्रावायलेट, यूवी। और अगर आप इससे नीचे को जा रहे होते हो तो आईआर, इंफ्रारेड। आपको कैसे याद रखूंगा? केवल अगर 3 हो, वैसे तो और रीजन भी होते हैं लेकिन मैं 3 की बात करता हूं, जरा इसको भी लर्न करने का तरीका समझो। विजिबल रीजन है तो मेरे को बताओ, जो स्पेक्ट्रम होता है ना लाइट का, मतलब उसमें कौन कौन से कलर शामिल होते हैं? एक शॉर्ट फार्मूला होता है ना, व्योर, देखो, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो स्पेक्ट्रम में यहां से स्टार्ट है, V से ऊपर का हो गया UV। आपको ये लाइन 400 नैनोमीटर आपको ये देखने लगता है, लेकिन इस ऊपर का UV नहीं दिखाई देता है। और अल्ट्रावायलेट रेज तो हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे जैसे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, नुकसान करती है हम लोगों को। अब इसके बाद आप चलते हो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के नीचे का जो रीजन आता है बेटा, इंफ्रारेड रीजन आता है, IR। इंफ्रारेड रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है गर्मी के लिए। जो आप देख रहे हो कि फसलें जो हमारी पक रही हैं वो इसी के कारण, इसी रेडिएशन के कारण पकती हैं, कपड़े सूखते हैं तो इसी गर्मी में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। मैंने इतना पार्ट आपके लिए लिखा, आपको ये ध्यान रहना चाहिए बस। और इसके पार्ट भी होते हैं वो मैंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किए हैं। ठीक है, अब लाइट का पहला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्या है, एक पार्ट है विजिबल पार्ट। अब लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड इन वैक्यूम क्या होती है? 2.9979245 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख देते हैं हम लोग? स्पीड इन वैक्यूम। लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है? 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, चलती है, वो इस स्पीड से चलती है। अब आइएगा, और चलती कैसे है? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में चलती है, सीधी रेखा में लाइट चलती है। आगे के चैप्टर में हम और डिस्कशन करते चलेंगे, इसके कौन कौन से रूल हैं आगे वो देखते चलेंगे। और ये देखिएगा, लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि रे ऑफ लाइट क्या है, ठीक है ना? ए लाइट वेव
can be considered to travel from one point to another point along a straight line joining them. तो उसके पाथ को बच्चों क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। क्या कहने का मतलब है? ये एक लाइन है, दो पॉइंट है, दिस एंड दिस, सही है। और हम लाइट वेव को ये मान सकते हैं, यानी कि जो प्रकाश की जो तरंग है उसे हम ये मान सकते हैं कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना अपने ग्रीन कलर की, इस लाइन के अलोंग दिस लाइन ट्रेवल करती है। तो बेटा इस ग्रीन लाइन को क्या हम कहते हैं? रे ऑफ लाइट। ये पाथ है, रास्ता तय है इसका, लाइट का ट्रेवल करने का रास्ता, यानी कि पाथ है। तो उस पाथ को क्या कहते हैं बेटा? रे ऑफ लाइट। आइए एक डेफिनेशन और देखते हैं हम लोग। बीम ऑफ लाइट। तो ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। अगर इस तरह की रे ऑफ लाइट कहीं है इस तरह से, तो बेटा इसको क्या कहेंगे हम? बीम कहेंगे, सही है ना। अब एक लाइट की पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट है, पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। इसको सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन था वो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स पार्टिकल्स थ्योरी। उसने क्या माना था? उन्होंने बेटा मान लिया था कि जो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स या बंडल्स में मान लिया था, तो क्या कह रहे थे? पार्टिकल्स बोलते थे। लाइट एनर्जी कंसंट्रेटेड इन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड पार्टिकल्स। तो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो मैंने ये दिखाए हैं, उसमें लाइट एनर्जी कंसंट्रेटेड रहती थी। तो न्यूटन ने इस कॉर्पसल्स थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है, ये अपनी कॉपी में बनाइएगा। इस कॉन्सेप्ट डायग्राम की हेल्प से आपको इसको समराइज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसके आगे जो भी प्रॉपर्टीज है उनका हम डिस्कशन करेंगे।